रीट पास नहीं, उनको एक और मौका, होगा पक्का सिलेक्शन। रीट में प्री परीक्षा पास नहीं होने के बाद छात्रों के नतीजे आने के बाद छात्रों में काफ़ी घबराहट नज़र आ रही है। रीट 2025 के नतीजे आने के बाद कई छात्रों की उम्मीदें टूटी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन की वजह से हज़ारों स्टूडेंट बाहर हो गए हैं। यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन सब्जेक्ट वाइज हुआ है उसके बाद ही छात्रों में काफ़ी घबराहट और फेल होने का सामने आया है। जो पेपर देकर निकला था उसे लगा था कि वो पास हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कुछ कहानी और ही निकलकर सामने आ गई। जो आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, जिसके बाद फाइनली नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई जिसमें 5 से 7 बोनस अंक मिले। तो क्या तैयारी में कमी थी? नहीं, असल में कई छात्रों को मेहनत तो थी उनकी, लेकिन गलती हुई तो सिर्फ एक छोटी सी ओमार सीट भरने में चूक, घबराहट या लैंग्वेज सेक्शन में उलझन। यानी कि अगर आपने सही सेक्शन नहीं भरा, सही ऑप्शन नहीं भरा, तो आपका फेल होने का चांसेस हाई हो गया। साथ ही नॉर्मलाइजेशन ने कई अहम मुद्दों पर जोर दिया और जो भी प्रश्न थे जिसमें अधिक से अधिक बोनस मिलने की संभावना थी उनको मिल गया, और जिनका कह सकते हैं जिनके शिफ्ट थर्ड थी यानी कि तीसरी शिफ्ट थी उन्हें 100% नॉर्मलाइजेशन से 5 से 7 बोनस अंक का फायदा मिला। अब बात करते हैं, अब फोकस कीजिए एलडीसी, 4th ग्रेड, पटवारी, सीईटी जैसी भर्तियों के। आपको बताते हैं कि अगर आपका रीट में पास नहीं है तो आप डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान में एलडीसी 4th ग्रेड यानी कि 4th श्रेणी, पटवारी, सीईटी जैसी बड़ी भर्तियां हैं, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उसके फॉर्म है वो भर दीजिए ताकि आप एक अच्छी सी सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। सरकारी नौकरी सिर्फ एक एग्जाम से तय नहीं होती। अगर आपने बीएड या बीएसटी से किया है तो आप एकदम सही वक्त पर आपका रिजल्ट आया है, आप तैयारी कीजिए। और आपको बता दें सरकारी नौकरी में आपकी 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और भी एग्जाम है जिसको आप डेडिकेशन के साथ दीजिए, कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आज की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, रीट में अगर पास नहीं हुए तो चिंता मत कीजिए, ये अंतिम मोड नहीं है, नया मोड है वो आपके लिए आया है, और आप रीट के अलावा दूसरे भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ ही बड़ी भर्तियों में पार्टिसिपेट होकर एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं। अपने परिवार को लिए भी उठिए, क्योंकि उनके जो सपने हैं वो आपके पर टिके हुए हैं। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिले, ये भी एक निराशा की बात है, लेकिन अभी हताश मत कीजिए, क्योंकि बोर्ड है वो अलग अलग बहुत सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर रही है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छा सा एक मौका पाकर है वो अपनी सरकारी नौकरी अचीव कर लीजिए। मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं राजस्थान हेरिंग न्यूज़ चैनल से नहीं जुड़े, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।